Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. Hello student, 11th क्लासेस 6 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल का पहला पार्ट कराया था उसके बाद जो एग्जाम्पल 6.5 तक हो चुके थे, तो इस एग्जाम्पल आगे बात करते हैं 6.6 की। 6.6 में इसने क्या कहा कि m बराबर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज सतह पर vi बराबर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए x बराबर 0.10 मीटर से x बराबर 2.01 मीटर के खुरदरे हिस्से में प्रवेश करता है। गुटके पर लगने वाला मंदक बल F इस क्षेत्र में x के अनुपाती है। ठीक है, इसकी कहानी ये है कि इसने जो F को रिप्रेजेंट कर रखा है, फ्रिक्शन वो रिप्रेजेंट कर रखा था -k अपॉन x। अब इसकी दो कंडीशन है, देखिए यहाँ जीरो भी है, ये दोनों ही वक्त जो मान है वो x के लिए है। ये वाली जो वैल्यू है x की वो वैरी करेगी 0.1 से 2.01 तक, और ये जीरो करेगा जब x क्या हो, छोटा हो 0.1 से या x बड़ा हो 2.01 से। यानी अगर x की जो वैल्यू है आप 0.1 से और 2.01 के बीच में रखते हो तब तो आपको फंक्शन ये यूज करना है k अपॉन एक्स। अदरवाइज आपकी जो इनमें अगर x 0.1 से छोटा है या 2.01 से बड़ा है तो वैल्यू कितनी है, जीरो, क्योंकि वहाँ हमारे पास उसके लिए जो इसका फ्रिक्शन का मान रखा वो कितना दे रखा है, जीरो पहले से। फिर है इसने कहा कि जो k है, जो k की वैल्यू है वो दे रखी है 0.5 जूल, ठीक, और m का मान दे रखा है 1 किलोग्राम। इसने कहा गुटका जैसे खुरदरे हिस्से को पार करता है इसकी गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा और चाल ज्ञात कीजिए, यानी kf और bf, ये निकाल के देखिए। तो देखिए जो हमारे पास कार्य किया जाता है, ठीक है, तो कार्य किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा परिमेय के अकॉर्डिंग जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके क्या होता है, बराबर होता है क्या, कार्य। और देखिए कार्य कहाँ से कहाँ तक करना है, 0.1 से 2.01 तक करना है, तो इसके लिए यूज किया जाता है इंटीग्रेशन। तो 0.1 से 2.01 तक माइनस k अपॉन एक्स, ये हो गया बल, और dx हो गया विस्थापन के छोटे छोटे पार्ट। तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी निकालनी है तो पहले गतिज ऊर्जा को पूरे को नाप निकाल लीजिए, बाद में इसकी जगह वैल्यू रख लेंगे। तो k i प्लस ये आ जाएगा इसका, अगर क्योंकि देखिए माइनस के कॉन्स्टेंट है तो माइनस के बाहर आ जाएगा, और फिर ये है तो देखिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, l और z, इसको लघु गुणक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही चीज है। तो इसका मतलब है यहाँ दो चीजें हैं, एक तो log होता है, एक तो इसके दो बेस होते हैं, एक e एक tan। तो देखिए ये किसी प्राकृतिक संख्या का ओरिजिनल बेस है, ठीक है, जबकि tan जो है वो बेस नहीं होता, प्राकृतिक संख्या के लिए है। तो इस जब log e बेस x को tan बेस में बदला जाता है 2.303 की कर दी जाती है मल्टीप्लाई, और यह आता है log tan बेस x, ठीक है। यानी इसको ये लिखा जा सकता है, और इस रूप को इस रूप में बदलने के लिए 2.303 से क्या कर दी जाती है, मल्टीप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा log x और लिमिट 0.1 से 2.01, इसका देखिए। अब देखिए गतिज ऊर्जा से चाल स्टार्टिंग में बोल रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, जो vi में दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ आप वैल्यू रखेंगे तो 1/2 mvi², ठीक है, माइनस k का मान है 0.5, और इनटू इसकी भी आप वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा log
2.01 अपॉन 0.1। ठीक है, इसका सूत्र आप एक और देख के चलिए। आप इसको आप इस वैल्यू को ओपन करते लिमिट के अकॉर्डिंग तो आता है log 2.01 माइनस 2 log 0.1। तो ये सूत्र बनता है log a माइनस log b। आप इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b। अगर इसी की जगह यहाँ प्लस होता तो आप लिख सकते थे log a इंटू बी। तो ये दो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए log में। ठीक है तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए इसके जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी 2। ठीक है, और आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा log e रेज 20.1। और आप इस टर्म को सोल्व करेंगे तो लगभग आपकी वैल्यू आएगी लगभग, इसकी वैल्यू लगभग 3 निकल के आएगी तो 0.15 के समथिंग होती है। तो याद आएगा 0.5 जूल आपकी क्या आ गई, गतिज ऊर्जा निकल के आ गई। आप उसने कहा था क्या निकालिए, अंतिम ऊर्जा, अंतिम वेग भी निकालिए। तो इसको 1/2 mv/f² में आप कन्वर्ट कर लीजिए तो बराबर 0.5 लिखा हुआ है। आप यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन आपकी जो ऊर्जा गति कराई है इससे पहले उसके अकॉर्डिंग है, सेम कोई चेंज नहीं है, बस रेशियो निकाल के देना है। और फिर आप आ जाइए देखिए एग्जाम्पल जो 10 है। देखिए आपको केवल एग्जाम्पल 10 के लिए मैं आपको बताऊं, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होता है, ऊर्जा का मात्रा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब है कि आप 1.6 × 10⁻⁹ याद रखिए। ठीक, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, ठीक है, तो आपको इससे क्या करनी पड़ती है, गुणा करनी पड़ती है। ठीक, और अगर आपको अगर जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कोई वैल्यू दे रखी है और आपको चेंज जूल में लेके आनी तो आपको इससे भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, केवल क्या अंतर है, गुणा और भाग करने का अंतर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए गुणा और जूल में लाने के लिए भाग करनी होती है अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दे रखी हो तो। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है कि कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान 1800 किलोग्राम है, ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की अचर चाल से गतिमान है, 4000 न्यूटन का क्या लगाती है का घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है। तो देखिए दो चीजें हुई। अभी एक लिफ्ट है, लिफ्ट में जो टोटल वेट है वो दे रखा है इसने 1800 किलोग्राम। तो इसके जैसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं तो उससे रिलेटेड ही है। फिर है, और जो देखिए इसकी जो स्पीड है वो क्या है, ऊपर की ओर नियत है 2 मीटर पर सेकंड की चाल है, और 4000 न्यूटन का जो घर्षण बल है वो क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, एक तो m का मान हो गया एग्जाम्पल 11, m का मान हो गया 1800 किलोग्राम। ठीक है, चाल हो गई v 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और घर्षण फ्रिक्शन फोर्स हो गया 4000 न्यूटन का। तो इसने कहा लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शक्ति का आकलन वाट और अश्व शक्ति ने की गई। अब हमें क्या चाहिए, पहले सबसे पहले एक नॉर्मल देखो, पहले कमांड फोर्स चाहिए मेन। तो ये फोर्स कितना होगा ये चीज आपको देखनी होगी कि कितना बल मोटर को लगाना होगा। तो देखिए कितना बल लगाना होगा, 4000 तो फ्रिक्शन फोर्स है जिसके विरुद्ध उसको काम करना होगा। तो एक तो यही हो गया। अब मैं टोटल बल अगर लिखूँ तो आप ऐसा समझ के चलिए FR, तो उसमें उसको ये बल वो होगा जो हम निकाल रहे हैं जो मोटर को लगाना होगा। तो FR के लिए ही लगाना होगा प्लस। अब देखिए 1800 किलोग्राम जब उसका भार है तो वो भार भी क्या कर रहा होगा, गुरुत्व बल डाल रहा होगा मोटर के लिए। तो 1800 और गुणा 10 आप करते हैं तो 18000 आपका आ जाता है। यानी इस W यहाँ मतलब है W से भार जो होता है
तो 4000 न्यूटन का ये हुआ, प्लस डब्ल्यू आप निकालेंगे तो इसमें 10 की गुणा कर दीजिए तो 18,000। 18 और 4 22,000 आपका क्या हुआ न्यूटन का फोर्स, जो क्या कहते हैं लिफ्ट की जो मोटर है उसको लगाना होगा न्यूटन। अब उसने कहा शक्ति निकाले, तो P बराबर होता है F इंटू वी। तो देखिए V कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, F का मान 22,000, इससे आप निकाल सकते हैं। अब रही बात किसकी, एक जो हमारे पास अश्व शक्ति होता है उसमें 746 वाट होते हैं, एक HP बराबर होते हैं 746 वाट। तो जो आपका आंसर आएगा निकल के ये वाट में आएगा, यहाँ जो यूनिट होती है वो होती है यहाँ वाट, क्या होती है वाट। ठीक है, तो वाट को किस में चेंज करने के लिए, HP में चेंज करने के लिए यहाँ आप क्या कीजिए 746 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आएगा। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 11। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें किसी पिंड पर नियत बल एक देखिए F ZX का अनुदिश बल लगा हुआ है और F का वेक्टर इसने दे रखा है। फिर इसने कहा कि वस्तु क्या करती है, X अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार्य बताना है। तो W बराबर क्या होता है आपको पता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी ये D वेक्टर होता है, जहाँ D क्या है विस्थापन सदिश है। तो दोनों के वेक्टर फॉर्म आप कैसे निकालेंगे, इसका तो दे रखा है। अब ये ZX के अनुदिश चला तो 4K कैप इसका क्या हुआ वेक्टर सदिश हुआ, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए, कार्य निकल के आ जाएगा। फिर 20, देखिए 20 कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जो इससे पहले कराया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की एक्सरसाइज के जो है, तो उसमें है लिखा हुआ कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण, तो M इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर है 6.20। V बराबर दे रखा है इसने ax की पावर 3/2 के वेग से सरल रेखा गति करता है। A का मान जहां है, A जो दे रखा है कांस्टेंट है 5 मीटर की पावर माइनस के 1/2 और सेकंड की पावर -1। x बराबर 0 से x बराबर 2 तक विस्थापन के लिए, यानी x बराबर 0 से 2 x बराबर 2 मीटर तक के विस्थापन कुल बल द्वारा किया गया कार्य निकालना। तो देखिए सबसे पहले तो कार्य कैसे निकाल सकते हैं, कार्य निकालने के लिए 2 तरीके हैं। तो W बराबर होता है Fs, तो यहाँ बल वगैरह कोई कुछ नहीं है। दूसरी चीज, अब हमारे पास जो क्या निकालना है, आप कार्य ऊर्जा परिमेय यूज कर लीजिए। तो कार्य ऊर्जा परिमेय जब निकालेंगे कार्य ऊर्जा परिमेय से, तो क्या होता है 1/2 M 1/2 M VI स्क्वायर माइनस 1/2 M VI स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है W, यानी ये वाली चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, अब 1/2 आप क्या निकाल लीजिए कॉमन, तो जब फाइनल वाली तो फाइनल वाला विस्थापन कितना 2, तो इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए ax की पावर x2 की पावर 3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस ax1 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर बराबर W। देखिए अब W बराबर 1/2 और M की वैल्यू 0.5, इसका मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि x1 आप 0 रखेंगे तो 0, तो बचा क्या केवल A, तो A का मान आ जाएगा 5। देखिए 5 का क्या है स्क्वायर इंटू x2 की वैल्यू है 2 और 2 की पावर यहाँ 3/2। ठीक है, 3/2 और 3/2 की भी पावर कितना है स्क्वायर, तो 3 इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या केवल 3, तो कितना आ गया 1/2 गुणा 0.5 गुणा 25 और गुणा 2 की पावर कितनी ये आ जाएगा 8। 25 चौका 100, 100 की इसमें आप गुणा करेंगे तो 50 कितना आ जाएगा जूल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है इस चैप्टर का, वो भी इस वीडियो के साथ एंड हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की 7th की। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।